तो हमें आरएएस की तरह आसपास से नीचे गवर्नमेंट से हमें चाहिए हमारा पोस्टपोन का लेटर। जब तक हमारी मांगे पूरी मान नहीं ली जाती तब तक मैं इनसे तोड़ूंगी। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट, अब फॉर्म में क्यों भरवाती हो पेयरिंग वालों से फिर? नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान एक ऐसा राज्य अब बनता जा रहा है जहां पर युवा सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनकी गुहार नहीं सुन रही है। इस वक्त मैं महेश नगर के जेडीए पार्क में हूं, जहां पर फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कराने का मामला भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर काफी लंबे वक्त से जो ये व्यक्ति है, जितने भी ये अभ्यर्थी हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भूख हड़ताल पर भी ये लोग बैठे हुए हैं। मनु जी, आपसे बात करेंगे सबसे पहले तो, जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अब राजस्थान एक ऐसा राज्य भी बनता जा रहा है जहां से युवा मांग कर रहे हैं हर चीज की, पर मांग कहीं ना कहीं मानी नहीं जा रही है, अनसुनी कर रही है सरकार। और सरकार अनसुनी तो कर ही रही है, हम ये भी कहेंगे कि सरकार सुन भी नहीं रही है उन सब चीजों को लेकर। देखो, सरकार को सुनना चाहिए और हमें यहाँ 9 दिन से बैठे, आज हमारा 7वां दिन अनशन का यहाँ पे आज चल रहा है। और सरकार इस प्रकार से अगर अनसुना करती है तो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। बच्चे अपनी न्याय संगत मांग कर रहे हैं और सरकार ने, हमारे तमाम नेताओं ने, तमाम अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आपका काम कराएंगे। और आज सरकार हमें गायब दिखाई दे रही है। आज सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं कि 5 बजे तक उनकी कितनी कोशिश कामयाब होती है, नहीं तो समझ लेंगे कि सरकार ने हमें धोखा दिया है। अभी 3-4 दिन पहले की अगर बात करें तो आपका एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें आपकी आंखों में आंसू थे। कहीं ना कहीं आपका भी अब मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं के साथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। तो मेरा तो काम है लड़ना युवाओं के लिए, मैं तो लड़ रहा हूँ। और मेरे आंसू तो इसलिए आए क्योंकि इन युवाओं की पीड़ा मेरे पे देखी नहीं जाती। ये भूखे प्यासे बैठे रहते तो मेरे पे देखा नहीं जाता। तो मेरा कर्तव्य है कि इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं हो, इन्हें कोई जनहानि नहीं हो। इसलिए मेरी भावना थी, इसलिए उस दिन मैं भावुक हुआ था। बाकी तो सरकार को ये मांग माननी चाहिए। हम बाबा साहब के यहाँ बैठे हैं, तो संविधान का सबसे बड़ा पुरोधा है, और उसके बावजूद सरकार अगर हमारी मांग को दरकिनार करती है तो दिखाता है कि सरकार कितना संविधान में भरोसा रखती है। अगर बात करें आरएएस भर्ती को लेकर, तो आरएएस भर्ती का जो मामला था वो भी तूल पकड़ रहा था। कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने की वो लोग भी मांग कर रहे थे, उनको भी सरकार ने कहीं ना कहीं अटका के रखा, आश्वासन देती रही, उम्मीद उनके अंदर बढ़ती रही, लेकिन आखिरी वक्त पे उन लोग पेपर देने पहुंचे ही हैं, अब कुछ नहीं हो पाया उसके। देखो, हमें आरएएस की तरह आसपास से नीचे गवर्नमेंट से हमें चाहिए हमारा पोस्टपोन का लेटर। आश्वासन उनको दिया, उनको भरोसे में रख के क्या फायदा हुआ? उनकी एग्जाम लग गई, ऐसे आश्वासन दे के हमको भरोसे में रख देंगे, कल हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फिर क्या करेगी? कब तक विचार करेगी गवर्नमेंट इस पर? निर्णय लो ना, फिर उस पर लेना है वो, तो वो जल्दी लेना चाहिए उनको। सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें और उनके ट्विटर हैंडल की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो परीक्षा तिथि है उसी के दिन परीक्षा करवाई जाएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। मैम, आरएएस की हर 6 महीने 12 महीने में वैकेंसी आ जाती है। हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसी 5 साल में एक बार होती है, और उसमें मेरी अभी एमएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। उसमें अगर मेरा ये एग्जाम चला जाता है तो मेरे को 5 साल वेट करना पड़ेगा। इतने में मेरी एज अब 24 हो चुकी है, मैं 29-28 साल का हो जाऊंगा, इतने में शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या है? तो एग्जाम अगर 3 महीने पोस्टपोन होती है तो सबको फायदा मिलेगा, सारे लोग शामिल होंगे इसमें। आप बढ़वाना क्यों चाहते हैं स्थिति को आगे? क्योंकि कई रीजन है मैडम। रीजन, पहला रीजन तो एक मेरा इंडिविजुअल रीजन ये है कि मेरा नेट का फॉर्म भरा हुआ है, और पॉलिटिकल साइंस से मेरा फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा हुआ है, और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा हुआ है, वो है दिसंबर में, और नेट का 26 तारीख को है, 26 जून को, और फर्स्ट ग्रेड का भी 26 जून को है। तो ये दोनों डेट टकरा रही है मेरी पॉलिटिकल साइंस में, तो इसलिए मेरा ही रीजन तो ये। बाकी और बहुत रीजन है कि जिनसे फार्म अपीयरिंग वालों से भरवा लिए और अभी उनका रिजल्ट नहीं है बीएड फाइनल ईयर का, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। ये देखो, 2-3 मुद्दे हैं। एक तो एग्जाम क्लेस कर रहे हैं नेट के, 4 से 5 एग्जाम है, जो कि मेरा खुद का है, हिस्ट्री का और कॉमर्स का 28 तारीख को। एक तो ये मुद्दा है, एक अपीयरिंग का मुद्दा है। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट, अब फॉर्म में क्यों भरवाती हो पेयरिंग वालों से? फिर फॉर्म ही मत भरवाओ, पहले ही कह दो कि भाई फॉर्म नहीं भरना आपको। और तैयारी पटवारी की, ग्राम सेवक की और बहुत सी भर्ती उनकी तैयारी कर लेंगे। सरकार कहीं ना कहीं ये कर रही है कि निवाला छीनने का काम कर रही है, कि दे भी रही है पर छीन भी रही है कहीं ना कहीं। दे कहाँ रही है? इसे लटका के रखा है, उस पहुंच पा नहीं रहे उसके पास, वो लटका के रखा है। दे कहाँ रही है? पास में हो तो ले भी। जिन पोस्ट 0 हैं पोस्ट, और अगर ये
पोस्टों में बढ़ोतरी करने की बोल रहे हैं, अगर वो पोस्टें बढ़ती है तो उनमें लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? फिर वो लोग, वो तो पोस्टें फिर भी खाली जाएंगी। कुछ पोस्टें जीरो हैं, उनमें बढ़ाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा? तो शामिल भी नहीं कर रहे हैं, फॉर्म भी भरा लिया है, तो इससे क्या फायदा होगा फिर पोस्टें बढ़ाने से? कुछ युवा साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने भूख हड़ताल पर भी वो लोग बैठे हुए हैं और लंबे वक्त से भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब जिस तरीके से आप लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी हो रही है, उमस का मौसम है, कहीं ना कहीं पानी पीना होता है, क्या आपका टूट गया है अनशन? मैंने अनशन नहीं तोड़ा अब तक। आपने नहीं तोड़ा? मैं तोड़ूंगी भी नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी मान नहीं ली जाती, तब तक मैं अनशन तोड़ूंगी नहीं। अभी पुलिस वाले आए थे आपको नारियल पानी, वो दो भैया ने नारियल पानी पिया है, हम दोनों ने नारियल पानी भी नहीं पिया है अभी तक। किस ने? आप दोनों ने? आपने भी नहीं तोड़ा? गला बैठ चुका है क्योंकि भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन जो है लगातार कर रहे हैं। मैं बात करूं सरकार की, कहीं ना कहीं राजस्थान में हर जगह युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, पर सरकार तस से मस नहीं हो रही है, सरकार सुन ही नहीं रही है। आरएस भर्ती परीक्षा की बात करें, लटका कर रखा, लेकिन आखिरी वक्त पर परीक्षा उनको देनी पड़ी। कहीं ना आप लोगों की भी इसी तरीके की स्थिति ना पैदा हो जाए। मैम, एक नपुंसक सरकार पूरे प्रदेश को चला रही है, जिसको चलाना नहीं आता सरकार, जिसको कार्यनीति करना नहीं आता, जो सिर्फ एक कुर्सियों पर बैठी हुई है, भ्रष्ट सरकार, जिसने पूरा शोषण करने का मोटिव बना रखा है और छोटी छोटी चीजों का आंकना नहीं आता कि कैसे फैसले किए जाते हैं। सरकार ने जो आरपीएससी की बॉडी बैठा रखी है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जो पहले एग्जाम होता था फर्स्ट ग्रेड का अक्टूबर के ड्यूरेशन में, वो एग्जाम उन्होंने फर्स्ट टाइम पे पहली दफा उन्होंने आज जून के माह में करवाया है। जो इसी ड्यूरेशन में हमारा नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, हम कैसे अपीयर हो पाएंगे? जो छात्र का 2-2, 3-3 एग्जाम इसी ड्यूरेशन में, वो कैसे अपीयर होगा? कैसे वो उन एग्जाम में अपना एग्जाम दे पाएगा? क्यों? तो हमें फॉर्म रिलीज हुए, आरपीएससी ने नेट जेआरएफ का हम एग्जाम देंगे, तभी तो हम अपना फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे पाएंगे। ऐसे सभी हमारी बहनें हैं, ये भी अपना मुंह ढक के बैठी हुई हैं, कोई तो कारण है, ये खुलकर नहीं बैठ पा रही हैं। घर का प्रेशर है, घर का दबाव है कि उनका लास्ट मोटिव है, घर वालों को रिजल्ट चाहिए, घर वालों को, किसी को शौक नहीं चढ़ा हुआ है यहाँ की यहाँ पैसे दे रहे और अपना समय वेस्ट करे। सभी का यही मोटिव होता है कि मैं अपना 100% देकर जल्द से जल्द रिजल्ट हासिल करूं, अपने घर जाऊं, जिस मकसद से मैं आया हूं उस मकसद पे लगूं मैं। आप एक महिला हैं और जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, कहीं ना कहीं परिवार को पता है ये बात? मम्मी को सब पता है, पर फिर भी एक बर्डन होता है सोसाइटी की तरफ से कि आपकी लड़की धरने पे जा रही है, यहाँ जा रही है, और हम तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमें तो मौका दिया था फॉर्म फिल करने का, हमें तो उम्मीद थी हम फर्स्ट ग्रेड में लगेंगे, पर हमसे वो मौका भी छीन लिया गया। अपीयरिंग स्टूडेंट का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो वैलिड ही नहीं होंगे, चाहे हम लोग पास हो जाएं चाहे हम फेल हो जाएं, हमारा तो कोई जिन मुद्दों को विधानसभा में उठाती कि किसी देश का सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो खुद ही फैला रहे हैं, तो फिर दूर होगी कहाँ से? और ये सब पूरे वाजिब कारण है। अगर कोई नाजायज मांगे, हमें देखिए ना तो राजनीति करने, राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए और भी देश में कई समस्याएं इस समय वर्तमान में चल रही है। यहाँ इस समय राजस्थान में भी वही सरकार है जो केंद्र में है, चाहे विपक्ष हो। हमें यहाँ दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम एक छात्र हैं, जो आम बच्चे हैं, जो माँ बापों के सपने पूरे करने के लिए शहर में, और एक वैलिड रीजन के साथ में, मतलब नियम कायदों के साथ में ये चीजें बिल्कुल सही बैठ रही है, गलत मांग नहीं है। अगर आप किसी को, एक पॉइंट ये था, अगर उनको अपीयरिंग बच्चों को नहीं लेना था तो फिर अपीयरिंग के फॉर्म नहीं फिलअप करवाते, करेक्ट। दूसरा, एनटीए की डेट क्लैश हो रही है, बात पूरे हर बार मालूम कि एनटीए साल में 2 बार एग्जाम्स करवाती है जो करेक्ट टाइमिंग पे होते हैं, तो कहाँ जरूरत पड़ रही है एग्जाम को 2-3 महीने आगे करते, जिससे हर एक बच्चे को अपना अवसर मिलेगा तैयारी करने का। और ये वैलिड रीजन है। हमें यहाँ ना तो कोई नेता बनने आए, ना कोई अभिनेता बनने आए, अपने माता पिता के सपने पूरा करने हैं। सभी आप मीडिया कर्मियों से भी हम कहेंगे कि बच्चों की बातों को आप उन तक ले जाए और इस चीज का समाधान जल्द से जल्द करें मैम। तो ये वही युवा हैं जो इस देश का भविष्य है और इस राजस्थान का भविष्य है, लेकिन इनको सड़कों पर धक्के खाने पड़ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो रही है। और जिस तरीके से आप सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी जब आरएस परीक्षा को लेकर बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर भी बात करूंगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से। ना तो उन्होंने आरएस को लेकर बात करी, ना उन्होंने फर्स्ट ग्रेड को लेकर बात करी। किस बात की जनहित के नेता वो बन रहे हैं, किस बात की वो ऐसे नेता बन रहे हैं कि मैं युवाओं की बात उठाता हूँ? देखिए मैम, समझ में ये नहीं आ रही कि जहां नेट की और आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दोनों के जो एग्जाम डेट है वो दोनों सेम डे हो जाती है, एक बच्चा दोनों जगह में से कौन सी जगह एग्जाम देकर के देगा। पहले कहा जाता था
कि एक गाना सुनते थे मैडम, सुन के उस गाने को बड़ा प्रसन्नता होती थी, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। आजकल जवानियां तो रूमों में बीत रही है, और फिर रूम में हमने 8-10 साल देने के बाद में, तैयारी देने के बाद में, जब हमारी परफेक्ट तैयारी हो जाती है, उसके बाद में एक छोटी सी वैकेंसी पे जिसमें 10, 20, 50 किसी में शायद सब्जेक्ट में सीटें भी नहीं होती, उसकी हम तैयारी करते हैं। फिर 2 सब्जेक्ट की एक साथ तैयारी करवाने के बाद में आधे असमंजस से तो इसमें रहते हैं कि एग्जाम नेट की एग्जाम देने जाए या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देने जाए। इस द्वंद्व से बाहर निकलते हैं आधे लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कोचिंग में भी अच्छी खासी फीस देती है, काफी चीजों से सामाजिक सरोकार से बच गए हम लोग, उनके भी मतलब कि घर वालों परिवार वालों को भी समय नहीं दे पाते। और इधर इन पे मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में ही दोनों एक दूसरे की मतलब कि आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से लगा रहे हैं कि ये लोग लगभग राजस्थान की जनता को भूल चुके हैं। और राजस्थान में अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो बीजेपी की गवर्नमेंट सामान्यतः बीजेपी के मतलब युवाओं को, बेरोजगारों को मुख्य मुद्दा बनाया था। इन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले गवर्नमेंट बनने के बाद में ऐसा ही कि वैकेंसी को रद्द करेंगे। कोई वैकेंसी रद्द नहीं हुई है ऐसा ही, जबकि उसमें अब तक लगभग 350 पेपर माफिया पकड़े जा चुके हैं। ये कहते हैं कि हम बड़ी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है। अजी साहब, बड़ी मछली कार्रवाई तो छोड़िए, आप तो छोटी सी मछली पे भी कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी तक राजस्थान एसआई पे इनका कोई वो नहीं हुआ। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो पारदर्शिता भी कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक एसओजी का गठन किया था, उसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। इन्होंने कहा था कि जो पेपर में संलिप्त पाए जाएंगे उसके तहत जमानत भी नहीं मिलेगी, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, इसके अलावा उनको मतलब कि 7 साल 10 साल की सजा होगी। अभी तक जिन लोगों ने जो पेपर संलिप्तता में पाए गए थे वो एक भी कैंडिडेट अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अब पता नहीं भजनलाल सरकार को एक ही चीज समझ में नहीं आ रही कि ये बच्चों की बात को नहीं समझ पा रहे। इनके प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़ आरएएस वैकेंसी के लिए साफ शब्दों में बोल के गए थे कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई, आप मान लीजिए कि फिर वो बोल जाते अपनी बात से मुकर जाते हैं। इनके 2 डिप्टी सीएम हैं तो उन्होंने जब लिखित आश्वासन दे दिया, 40 विधायकों के साथ दे दिया, उनकी बात नहीं चल पा रही, तो आखिर ये कैसे हो पाएगा? इतना कहूंगा। और भजनलाल सर को सोच में आना चाहिए। जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात करने के लिए आपकी कुछ डेलीगेशन के टीम मेंबर पहुंचे थे, जब आरएएस भर्ती परीक्षा के भी लोग पहुंचे थे। उस टाइम उन्होंने भी कहा कि हम बात करेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आपकी परेशानी का सोल्यूशन सिर्फ मदन राठौड़ कर सकते हैं। मदन राठौड़ तो इतना भी नहीं बोल पा रहे कि उनके मुख्यमंत्री खुद नहीं सुन रहे हैं। सबका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है राजस्थान के ऊपर। जी मैम, ऐसा ही अशोक गहलोत जी तो ट्वीट कर चुके हैं हमारे समर्थन में, लेकिन मदन राठौड़ जी वो खुद अपना बयान दे चुके हैं कि आरपीएससी के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। आरपीएससी को वो इस तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो हमारे पक्ष में फैसला दे। अब इसमें केवल मुख्यमंत्री भजनलाल जी ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं। हम खुद चाहते हैं कि वो छात्रों का समर्थन करें और उनकी राजनीति से चमकेगी, उनको कोई घाटा तो होगा नहीं। छात्र उनके समर्थन में आएंगे। कल जी न्यूज ने भी पोल डाला था जिसके ऊपर 85% से ज्यादा पॉजिटिव में यस में रिपोर्ट आई कि एग्जाम को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो जिस तरीके से राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को स्थगित कराने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से आरएएस भर्ती परीक्षा को स्थगित कराने को लेकर ही जिस तरीके से सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने आश्वासन दिया था, वैसे ही आश्वासन इस तरफ भी एक बार फिर से मिल रहे हैं जैसे कि आरएएस में कुछ नहीं हुआ था। क्या लगता है, क्या फर्स्ट ग्रेड भी इस तरीके से ही लटक कर रह जाएगी? क्या इस पर भी कुछ नहीं होगा? क्या सरकार के कोई मंत्री विधायक इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं? क्या सरकार, भजनलाल सरकार तक इतनी बात नहीं पहुंच पा रही है कि ये जो भर्ती परीक्षा है इसको स्थगित करना चाहिए? क्योंकि 2 परीक्षाएं एक साथ हो रही है, विद्यार्थी इस चीज में कंफ्यूज है कि वो किस परीक्षा में बैठेंगे। लगातार जो है इस भर्ती परीक्षा को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।